आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और आज के दिन फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में प्रियो, और इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसके 10 पद को। कोई भी जोर से जरा पढ़ दीजिएगा इसको, जो है कोई भी जोर से जरा उसको पढ़ दीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 10 पद से जी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बस इंग्लिश कहता है, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. मैं तुम्हें क्या देता हूं? आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। प्रियो, आज हम नवंबर के आखिरी सप्ताह के अंदर हैं, लेकिन जैसे ही इस आखिरी सप्ताह के बाद हम प्रवेश करेंगे दिसंबर के अंदर, क्या होगा? पूरे विश्व के अंदर लोग क्रिसमस उत्सव की ओर बढ़ेंगे। और हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दिसंबर इज ए सेलिब्रेशन मंथ। कि जो दिसंबर है वो क्या है? सेलिब्रेशन का मंथ है। पर यहां भी सेलिब्रेशन की बात ये करता है। ये कहता है कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अब वो समाचार ये कौन दे रहा है? स्वर्गदूत किसको दे रहा है? गडरियों को, चरवाहों को एक एंजल आता है और क्या दे रहा है? एक गुड न्यूज दे रहा है, एक आनंद का समाचार दे रहा है। यीशु मसीह आपके मेरे जीवन के जब अंदर आया, याद रख लीजिए, वो केवल प्रभु बन के नहीं आया, वो केवल जो है आपके जीवन केवल चंगाई देने के लिए नहीं आया, लेकिन वो आनंद का वो सुसमाचार आपके जीवन में बन करके आया, जो आपकी हर जीवन के हर परिस्थिति के अंदर आपको क्या कर दे? आशीषित कर दे। Whatever is your situation, there is Jesus is available to bless you, to give you healing, to give you comfort. यीशु मसीह वहां मौजूद है। अब हम इसको कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही आनंद का वो सुसमाचार है। कई लोग इसको अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह ही वो आनंद का समाचार है। पर जब हम बाइबल की तरफ जाते हैं प्रियो, जब हम क्रिसमस उत्सव की ओर जाते हैं, तो क्रिसमस उत्सव को मान लीजिए, एक बात जान लीजिए, आज की डेट में न केवल विश्वासी लोग, न केवल बिलीवर्स लोग, पर नॉन बिलीवर भी क्या कर रहे हैं? क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट क्रिसमस सेलिब्रेशन के अंदर यदि क्राइस्ट ही ना हो, यदि क्राइस्ट ही ना हो, तो सेलिब्रेशन किसका? हम किसी का बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल वहां पे ना हो, तो बर्थडे मनेगा? लोग आज विदाउट क्राइस्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहे हैं। पर जब हम उसमें एंटर कर रहे हैं, वी हैव टू रिमेंबर, हमको याद रखना है, जब किसी बच्चे का बर्थडे है, वो उसके बगैर वो बर्थडे नहीं मान सकता। वैसे ही विदाउट जीसस यू कैन नॉट सेलिब्रेट क्रिसमस। हालेलुया। हम बगैर मसीह के क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, पर कर रहे हैं लोग। पर मैं और आप ऐसे ना हो जाएं।
आज मसीह लोग भी क्राइस्ट के बगैर, विदाउट क्राइस्ट दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। पर मैं और आप जिनको परमेश्वर ने अपने वचन के भेद दिए हैं, कहता है कि हम परमेश्वर के वचनों से अनभिज्ञ नहीं हैं, हम अनजान नहीं हैं, और परमेश्वर ने अपने वचन को आपके जीवन में दिया है। इसलिए हम क्या करें, अपने जीवन के अंदर उस सेंटर पॉइंट, क्योंकि बाइबल में से अगर आप मसीह को निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जस्ट एक पुस्तक बन जाएगी। इट विल बी जस्ट एक बुक, सिंपल बुक विदाउट क्राइस्ट। और क्राइस्ट ही इस बुक का क्या है, सेंटर है। पुराना नियम भी यीशु के विषय में बात करता है और नया नियम भी उसकी ही पूर्ति के विषय में और उसके आने के विषय में बात करता है। तो यीशु मसीह ही सेंटर है। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि की तरफ आप नजर उठाएं तो यीशु के छोड़ और कुछ भी वहां नजर नहीं आएगा। आखिर यीशु मसीह ही क्यों, यीशु मसीह ही क्यों? सेलिब्रेशन तो वैसे भी लोग मना रहे हैं, पर यीशु मसीह ही हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए? मेरे साथ आप निकालें कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद से और 20 पद तक। कुलुसियंस चैप्टर 1 और 15 to 20। कोई भी पढ़े जरा, एनीबॉडी कैन रीड। जी, पढ़ना शुरू करें फिलिपियों के बाद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का, परमेश्वर अदृश्य है। पर अगर हम मसीह को, अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, देन वी नीड टू नो क्राइस्ट। विदाउट क्राइस्ट वी कैन नॉट गो टू गॉड। बिना परमेश्वर, बिना मसीह के हम परमेश्वर पिता के पास जा ही नहीं सकते हैं। और उसके विषय में लिखा हुआ है, वह तो क्या है, ही इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, द फर्स्ट बॉर्न ऑफ ऑल क्रिएशन। पहला, वो क्या है, पूरी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसलिए जो पहलौठा है वही अपने पिता को क्या करता है, अच्छे से जान पाता है। बाकी इतना अच्छे से नहीं जान पाते जितना पहलौठा अपने पिता को बहुत करीब से जानता है। और यहां भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, इनविजिबल गॉड का, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, अदृश्य परमेश्वर का वो क्या है, प्रतिरूप है। उसमें उसका अक्स दिखाई देता है। जैसे पिता या माता का अक्स उसके बच्चों में दिखाई देता है, वैसे ही अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो किसको देखने की जरूरत है, मसीह को देखने की जरूरत है। और चेलों ने ऐसी ही बात यीशु मसीह से कही, हमारे लिए यही बहुत है कि तू क्या कर, हमें पिता को दिखा दे, पिता को हमें दिखा दे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। क्या तू मुझे नहीं जानता कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं? आज भी लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि he is the only begotten son who came in this world and died for my sin, for every human being. He died for everyone. कि वो हर एक के जीवन के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है।
क्योंकि सेलिब्रेशन सिर्फ जन्म से शुरू नहीं होता, जन्म के पहले से शुरू होता है और उसके बाद ये केवल सेलिब्रेशन जो है जन्म तक नहीं रह जाता, लेकिन मरने तक और मरने के बाद जी उठने तक भी, और जहां से वो फिर से आने वाला भी है। सो क्रिसमस को अगर हम सही में जानना चाहते हैं या सही क्रिसमस हम मनाना चाहते हैं, या इस क्रिसमस मंथ के अंदर हम लोगों के अंदर वास्तव में उस सेलिब्रेशन को देखना चाहते हैं, तो मसीह को प्रेजेंट करना जानिए, क्योंकि बिना मसीह के क्रिसमस नहीं मनाया जा सकता। मसीह के बगैर कोई पिता को देख भी नहीं सकता। मसीह को जानिए और मसीह को प्रेजेंट कीजिए, और मसीह को ही लोगों के जीवन में क्रिसमस के रूप में जो है उनको प्रेजेंट कीजिए, और न केवल वहां तक सीमित रखिए, लेकिन यीशु मसीह पैदा तो हुआ, क्योंकि यह आनंद का समाचार है प्रियो, और वह आनंद का समाचार अब इस समय से लोगों के जीवन में जाना शुरू हो जाएगा। पहले से हुआ, होता चला जा रहा है, आगे भी होता चला जाएगा, लेकिन सही समाचार, सही आनंद का समाचार लोगों के जीवन में जाने के लिए जरूरी है कि उनके जीवन में मसीह की जीवन, मसीह का पैदा होना, उसका जीवन जीना, उसके मौत को पा लेना और उसके बाद जी उठना और स्वर्ग पिता के पास दाहिने जाकर के बैठ जाना, और वहां से फिर से वो जीवते और मुर्दे दोनों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला। ये कंप्लीट गॉस्पल आपको समझना पड़ेगा। आनंद का सुसमाचार सिर्फ जन्म तक सीमित नहीं है। आनंद का समाचार सिर्फ और सिर्फ आप यहां तक सीमित नहीं रख सकते कि सिर्फ लोग आए, सेलिब्रेट करें, केक खाएं और निकल जाएं। वो जैसे आए और वैसे ही चले जाएं, ऐसे आप नहीं रख सकते। अगर उनके जीवन में कंप्लीट गॉस्पेल आपको देना है, आनंद का समाचार आपको देना है, तो जरूरी है कि आप उसके जी उठने, आप उसके पैदा होने, उसके जीवन जीने और उसके मरने और उसके जी उठने की सामर्थ का बखान करें। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इन चारों चीजों को नहीं कर रहा है, तो वो आनंद का समाचार लोगों के जीवन में नहीं दे पा रहा है। हम अपने तौर तरीकों को देखें, हम देखें कि अब तक हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, हम देखें कि अब तक हमने लोगों के जीवन में क्या सिर्फ एक ही चीज को दिया है, सिर्फ केक। केक सिर्फ उसके पैदाइश की खुशखबरी का है, चिन्ह है, लेकिन केक तक सीमित मत रहिए। केक के साथ में यह भी समझाइए कि परमेश्वर पिता आपको क्या करने जा रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। आपको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, आपके प्राणों के लिए अपना बलिदान किया है। और वो क्या है, अगर वास्तव में आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो जानना किसको पड़ेगा, मसीह को जानना पड़ेगा। क्योंकि वो कौन है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। आप बेशक मसीह को मानो या न मानो, बेशक उससे आप अलग हटके चलते रहो, लेकिन आप सृजे गए हो किसके लिए, मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप मसीह के लिए सृजे गए हो। और मसीह, अगर आप सेलिब्रेशन करते समय मसीह आप में ना दिखे, तो फिर किस चीज का सेलिब्रेशन, फिर कैसा क्रिसमस, फिर कैसा क्रिसमस। सो सेलिब्रेशन कहां पे होता है, कहां पे होता है, जहां परमेश्वर है। परमेश्वर सबसे पहले आपके जीवन में दिखाई दे, क्योंकि यदि आपके जीवन में ना दिखाई दे तो आनंद का समाचार आपके अंदर नहीं होगा, और जब आनंद का समाचार आपके अंदर नहीं होगा तो आप आनंद का समाचार दूसरों को भी नहीं दे सकते। स्वर्गदूत ने कहा, लूका 2:10 में कहता है कि मैं आनंद का समाचार तुम्हें क्या करता हूं,
सुनाता हूं, जो किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए होगा। तो इट्स नॉट फॉर ए वन पर्सन, इट्स नॉट फॉर ए वन कास्ट, वन क्रीड, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? सबके लिए। इट्स फॉर ऑल। लेकिन लोग कई बार सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते। कई लोग जानते तो हैं पर बता नहीं पाते। लेकिन जब तक आप बताओगे नहीं, आनंद का समाचार लोगों को नहीं मिलेगा। आनंद का समाचार किसी भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि जब तक वो ना जाए तब तक उसके जीवन में उद्धार नहीं आएगा, साल्वेशन नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर की मनसा है हर एक जन क्या हो जाए? बचाया जाए। क्योंकि परमेश्वर लोगों को नाश नहीं करना चाहता, लोगों को बचाना चाहता है। और जब मैं और आप इस दिसंबर के मंथ में प्रवेश करने वाले हैं, तो जान लीजिए दिस इज द रियल टाइम कि आप लोगों के जीवन में रियल गॉस्पल को दे दें, एक आनंद के समाचार को दे दें, जहां पे उनके जीवन के अंदर उद्धार आ जाए। आमेन। सो जरूरी है हम इस परमेश्वर के जो गहराई हैं उनको समझें। विदाउट क्राइस्ट यू कैन नॉट नो गॉड, कि परमेश्वर को आप जान नहीं सकते, आप परमेश्वर को नहीं मान सकते। मसीह को जानने के बगैर आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उसी में सारी सृष्टि की, सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, और स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, किसी भी तरह की वस्तुएं क्यों ना हो, दिखाई देने वाली ना दिखाई देने वाली, है ना? स्पिरिट दिखाई देती नहीं दिखाई देती, इनविजिबल है। इसलिए वो भी क्या है? वो भी बनाई गई किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। और मसीह के लिए आप और मैं सृजे गए मसीह के लिए। और कहता है क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। अगर मैं अपने किसको ना जान पाऊं, मैं किस खानदान से आता हूं, कौन मेरा मुखिया रहा है, उस पहलौठे को नहीं पहचान पाता, तो मैं अपने आप को कैसे जानूंगा? अगर मैं और आप अपने आप को मसीह कहते हैं और मसीह को ना जान पाए कि वो पहलौठा है, उसी में सब कुछ बना है, उसी में सब कुछ रचा है, तो फिर आप अपने आप को कैसे जान पाओगे? अगर हम मसीह हैं तो जरूरी है कि हम अपने उस मूल पुरुष को जान लें, क्योंकि बाइबल कहती है अपने मूल पुरुष की तरफ क्या करो? ध्यान करो, क्योंकि उसी में से तुम खोदे गए हो, उसी में से तुम खोदे गए हो। तो जरूरी है मसीह जो कि सारी वस्तुओं में क्या है? पहलौठा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अगर मैं और आप अपने आप को स्थिर रखना चाहते हैं कि मसीह मुझ में स्थिर रहे, अगर आप चाहते हैं कि मेरा आनंद मुझ में स्थिर रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शांति आप में स्थिर रहे, तो जरूरी है स्थिर करने वाला को जानना जरूरी है। क्योंकि सारी वस्तुएं स्थिर रहती हैं किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। उसके बगैर कोई स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए कई लोग भक्ति करते, कई लोग परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाते, लेकिन जब मसीह को नहीं जानते, वो थोड़े दिन होता और उसके बाद उनके जीवन से आनंद चला जाता है, निराशा घर करती है, समस्याएं घर करती हैं। पर जब आप मसीह को जानते हैं तो मसीह है जो आपके आनंद को स्थिर रख सकता है। समस्याओं के मध्य, बीमारियों के मध्य, कमजोरियों के मध्य मसीह है जो आपके उस आनंद उत्सव को बना के रख सकता है। आमेन। आमेन। आगे कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर भी है। वही देह है। कई लोग अपने देह पे क्या करते? घमंड करते।
कई लोग अपने देह को जो है इस तरीके से लेके चलते कि बस अब उनके सामने कोई भी नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है वही देह है। मतलब हम सिर्फ क्या हैं? इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। और जब कलीसिया का सिर यीशु मसीह है तो कलीसिया क्या हुई? हेलो, कलीसिया क्या हुई? अरे धड़ हुआ ना। सो बॉडी तो है, लेकिन ये क्या है? सिर किसका है? मसीह का सिर। और हम अगर इस बात को नहीं समझते तो हम अपने जीवनों में बुरे विचारों को और बुरी बातों को आने देते हैं। यदि हम वास्तव में समझ गए हैं इस चीज को कि कलीसिया का सिर वास्तव में कौन है? यीशु मसीह है, तो समझना किससे पड़ेगा? यीशु से। क्योंकि उसने कहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11 में यह बात लिखी हुई है। 29-30 पे जाकर के जब आप पढ़ोगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तो सीखना किससे? जिसके पास दिमाग है। दिमाग किसके पास है? क्योंकि सिर तो वो है ना। तो दिमाग और सिर किसके पास है? यीशु के पास है। आप और मैं सिर्फ धड़ मान के चलें अपने आप को, आप और मैं सिर्फ अपने आप को सिर्फ यहां तक समझ के चलें तो यीशु का सर हम में दिखाई देगा, यीशु की बुद्धि हम में दिखाई देगी। और जब यीशु की बुद्धि दिखाई देगी, हम जिन जिन कामों में हाथ लगाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, हम उसको वैसा लेके नहीं चलते जैसा वो है। वो सारी सृष्टि में पहलौठा है, वही देह है, वही कलीसिया का सिर है। हम उसको वैसा लेके नहीं चलते। हम सोचते हम ही सब कुछ हो गए हैं, लेकिन यहीं पे हम धोखा खाते। और इसलिए कई लोग इस बात तक नहीं पहुंचते तो उनके जीवन में आनंद का सुसमाचार भी नहीं बना रहता। यीशु मसीह वास्तव में आपके मेरे जीवन का आधार है प्रियो। उसको समझिए। सेलिब्रेशन आएंगे और चले जाएंगे, पर रियल क्रिसमस तभी आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा जब आप धड़ बने रहें और यीशु मसीह आपका सर बना रहे। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसी में छिपे हुए हैं। आगे पढ़िए क्या कहता है? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो प्रधान वो है तो आज्ञा किसकी चलेगी? प्रॉब्लम यह है कि हमारे जीवनों में आज्ञा किसकी चलती है? हम अपनी चलाते। लेकिन ये क्या है? मरे हुओं में पहलौठा, जी उठने वालों में पहलौठा, हर एक बात में पहलौठा। और क्या है? वही प्रधान है। तो आज्ञा किसकी चलनी चाहिए? पहलौठे की, प्रधान की। तो पहलौठा और प्रधान आपके जीवन में कौन है? आप खुद हैं कि यीशु मसीह है? जब यीशु मसीह होगा आपके जीवन का आनंद उत्सव को कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए पौलुस कहता है न बीमारी, न नंगाई, न गरीबी, न बेड़ियां कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। कोई नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन का प्रधान और मुखिया केवल यीशु हो जाए तो आप अपने जीवन में कभी आनंद उत्सव को खो नहीं पाओगे। कोई आपके साथ हो, कोई आपके साथ ना हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु आपके जीवन का सेंटर पॉइंट है, हर दिन आपके जीवन के लिए क्रिसमस सेलिब्रेशन हो जाएगा। क्योंकि क्राइस्ट, क्रिसमस का मतलब पता है आपको क्या होता है? क्राइस्ट प्लस मास। मास का मतलब होता है संगति, यीशु के साथ संगति। तो इसका मतलब हो गया क्या? हर दिन आप जो है क्रिसमस में जी सकते हैं, हर दिन आप सेलिब्रेशन में जी सकते हैं। और इब्रानियों कहता है वही है जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। हमेशा हर पल आप जय के उत्सव में लेके चल सकता है वो आपको। पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को धड़ ही
समझना पड़ेगा। आपको अपने आप को कलीसिया ही समझना पड़ेगा, और कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह है। आमेन। आगे क्या कहता है? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। पिता की प्रसन्नता किसमें है? कि उसमें सारी परिपूर्णता क्या करे? वास करे। परमेश्वर पिता इसी बात को खुले करके खुश होता है, इसी बात से प्रसन्न होता है कि सारी चीजों की परिपूर्णता, सारी बातें जो परिपूर्ण होती हैं वो किसमें वास करें? यीशु में वास करें। आपके जीवन की क्या प्रसन्नता है? आप किन बातों के द्वारा प्रसन्न होते हो? क्या संसार की चीजों के द्वारा? क्या हम दूसरी और चीजों के द्वारा प्रसन्न होते हैं? या मसीह जब हम में चलने फिरने लग जाए तब हम प्रसन्न होते हैं? हमारा प्रसन्नता किस बात की ओर है? पिता की प्रसन्नता तो इस बात की ओर है कि मसीह में सारी वस्तुएं क्या करें? परिपूर्णता के साथ वास करें, परिपूर्णता के साथ वास करें। पर आपके जीवन में कौन सी चीजें परिपूर्णता लेके आती हैं? आपके जीवन में कौन सी बात है जो आपको परिपूर्णता में लेके चलती है? मेरे प्रियो, परिपूर्णता सिर्फ मसीह में वास करती है, और मसीह को छोड़ आप और किसी चीज में परिपूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि एक चीज आएंगी, थोड़े दिन आप खुश होगे, उसके बाद नहीं, ये नहीं, अब मुझे और चाहिए, आपको और चाहिए, और चाहिए। हर बातों के अंदर यही चाहते हैं आप। एक सेलिब्रेशन हो गया, नहीं अब बहुत दिन हो गए, दूसरा सेलिब्रेशन करो ना। एक कपड़ा खरीदोगे, कुछ दिन पहनोगे, उसके बाद में नहीं अब इससे मन भर गया, आपको फिर दूसरा चाहिए। लेकिन मसीह ऐसा है, जब एक बार किसी जिंदगी में वास्तव में जन्म ले ले, वास्तव में वो आनंद का समाचार आ जाए, वास्तव में उद्धार आ जाए, तो प्रियो उसको फिर दूसरे मसीह की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह ही वो मसीह है जो आपको उद्धार दे सकता है। वो वह सारी परिपूर्णता आपके अंदर वास करती है। यदि मसीह आप में है और मसीह आप में नहीं है तो कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। उसके अंदर हमेशा आकांक्षा रहेगी, उसके अंदर अपेक्षाएं रहेंगी और चीजों को पाने की। वो लालसा उसको उबारती रहेगी, और जहां लालसा उबारती है, याकूब की पत्री कहती है कि वहां पे पाप को जन्म मिलता है। जहां पे अभिलाषाएं आती हैं वहां पे पाप जन्म लेता है। परमेश्वर मुझको और आपको पाप में रहने नहीं देना चाहता। परमेश्वर आपको मुझको पाप में लेके नहीं चलना चाहता, लेकिन मुझे आपको जो है मसीह की धार्मिकता में परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। वह मसीह की धार्मिकता में लेके चलना चाहता है। हम सेलिब्रेशन करें, नो प्रॉब्लम, पर क्या मसीह उसमें है? यदि मसीह नहीं है, आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। और जहां परिपूर्णता नहीं होगी वहां पे पाप को जगह मिलेगी। आप किसको जगह देना चाहते हैं? मसीह को, जो आपको परिपूर्णता में लेके चले, जो आपको आनंद में लेके चले, जो आपके अंदर हमेशा आनंद उत्सव लेके चले, या किसी और चीज के अंदर? किस और जानना चाहते हैं? किस और जीना चाहते हैं? आगे कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके क्रिसमस ये याद दिलाता है कि आप और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर पिता जो शब्द था, वो शब्द क्या हुआ? देह धारण हुआ, और देह धारण जन्म में आया, और उसके बाद उसमें परिपूर्णता वास करती चलेगी, वो बढ़ता चला गया। बाइबल कहती है वो मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, और उसने क्या किया? एक समय आया और परमेश्वर पिता को लोगों के जीवन में प्रकट करना शुरू किया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार, पूरी बाइबल मत्ती का भाग जो है वो इस बात को प्रकट करता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। पूरे मत्ती का आधार यही है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। लेकिन उससे पहले ही स्वर्गदूत कहते हैं, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं कि एक आएगा, ऑलरेडी आ चुका है,
हर पल जब स्वर्गदूतों ने बात करी तब उन्होंने मसीह की ओर संकेत किया, हर पल। और यहां भी वो इसी बात को कह रहे हैं, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सबके लिए होगा। ये कहता है कि उसी के बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर जो लहू बहाया गया, उसके द्वारा मेल मिलाप करके, आपका मेरा मेल मिलाप आपकी मेरी अच्छाइयों के द्वारा नहीं हुआ। आपका मेरा मेल मिलाप परमेश्वर से कैसे हुआ? यीशु के लहू के द्वारा। क्योंकि उसने जो क्रूस पर लहू बहाया उसके द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा हुए, तब जाकर के परमेश्वर पिता से मेरा और आपका मेल मिलाप हुआ है। हम इसको बेजाय न जाने दें। आगे कहता है, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग की हों। आप और मेरे जीवन के अंदर यही चीज होनी चाहिए कि यीशु मसीह वो पहलौठा जो था, जो है और हमेशा रहेगा, और जो आने वाला भी है। ये बात बनी रहे। उसी में सारी परिपूर्णता वास करती है। और कैसे वास करती है? गलातियों कहता है सदैव वास करती है। इफिसियों भी कहता है सदैव वास करती है, देह के साथ वास करती है। सो आपकी मेरे देह के अंदर उसी का माइंड रहे। इसीलिए पौलुस कहता है हम में मसीह का मन है। आज आप में किसका मन है प्रियो? आज आप में किसका मन दिखाई देता है? आज आपके अंदर किसकी बातें दिखाई देती हैं? यीशु की बातें दिखाई देती हैं? क्या वही आप में परिपूर्ण है या कुछ और बातें आप में दिखाई देती हैं? यदि नहीं तो अपने सेलिब्रेशन के उस बीच में जब आप पहुंच गए हैं तो सेलिब्रेशन के इस मंथ में अपने आप को जांच लें कि यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात में हम परिपूर्ण नहीं हो सकते। वही हम में दिखाई दे, वही हम में चले फिरे, और उसी में परिपूर्णता वास करती है। और परमेश्वर की प्रसन्नता इसी बात से होती है कि सारी चीजें किस में वास करें? मसीह में वास करें। ये परमेश्वर की इच्छा है, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर पिता चाहता है कि मसीह के द्वारा उन सारी बातों का क्या कर ले? मेल कर ले। आज आप किसके द्वारा मेल रखना चाहते हैं? आज आप किसके द्वारा जो है परमेश्वर के साथ मेल करना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए मसीह के बगैर आप मेल नहीं कर सकते। मसीह की जरूरत है जहां पे आप परमेश्वर से मेल कर सकते हैं। आज आपके जीवन कैसे है? यदि अब तक आपने अपने जीवन को मसीह को नहीं दिया है, यदि अब तक आपने अपने जीवन में मसीह को नहीं जाना है, तो प्रियो आज आपके पास मौका है। यदि आप परमेश्वर से संबंध रखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ आप रिश्ते में आना चाहते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरना चाहते हैं, तो जरूरी है हम मसीह के साथ मेल कर लें। क्योंकि मसीह में ही हो करके हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। यदि आपने अब तक नहीं किया है, आज आपके पास मौका है। लेट्स क्लोज आवर आइज। और क्यों ना उस परमेश्वर को हम पुकारें कि प्रभु धन्यवाद पिता कि तूने हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह को भेज दिया, जिसने क्रूस पर चढ़ करके मेरे जीवन के लिए अपने प्राणों को दे दिया, और उसी के बहे हुए लहू के द्वारा मेरा मेल मिलाप कर लिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कई लोग जिन्होंने वास्तव में अब तक अपने जीवन को नहीं सौंपा है, आज आप जान लीजिए, आप बच्चे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने अब तक अपने जीवन को मसीह को नहीं सौंपा है, आज सौंप दीजिए। आज आपके पास मौका है। और जब आप सौंपेंगे तो परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा, वो आपके जीवन से प्रसन्न होगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ कौन है? यीशु मसीह आप में परिपूर्ण होकर वास करेगा। आमेन, हालेलुया। लेट्स क्लोज आवर आईज। फादर हर शाखा मारे बसो को लगा यीशु, जिन्होंने अपने जीवन को नहीं सौंपा है अब तक, चाहे बच्चे हों चाहे जवान हों, वो अपने जीवन को आज सौंप सकते हैं, चाहे बड़े हों, और वो कह सकते हैं प्रभु से कि पिता यीशु के नाम से मैं आपके चरणों में आता, मैं आपके चरणों में आती। आज मेरा जीवन को अपने हाथों में ले प्रभु। मैंने अब तक तुझे नहीं सौंपा है,
मैंने कई बार क्रिसमस सेलिब्रेशन किया, लेकिन इस मंथ में जब आज प्रवेश करते प्रभु, होने दे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तुझ में समर्पण कर देता हूँ, क्योंकि तुझी में यीशु सारी चीजें वास करती हैं। सारी सृष्टि का पहलोठा तू ही है प्रभु, और तुझी में प्रभु, और तुझी तेरे ही लिए सारी वस्तुएं बनाई गई हैं प्रभु परमेश्वर। मैं कलीसिया का भाग होकर के ओ प्रभु परमेश्वर तुझ में बसना चाहता। ओ पिता, तू मुझ में बस। मैं अपने दिल को खोल देता, मैं अपने हृदय को खोल देता, और आज से मैं तेरे संबंधों में तेरे साथ प्रभु जी एक रिश्ते में आना चाहता, जहां मैं तुझे पिता कह सकूं और मैं तेरा पुत्र और पुत्री बन सकूं। पिता, यीशु के नाम से आज मैं अपने जीवन को तेरे लिए खोल देता। मेरे जीवन में आ और वास कर, मेरे हृदय में वास कर प्रभु, और इसमें अपना सिंहासन लगा, और मुझे अपने संतान बना। मुझे अपने लहू से धो ले प्रभु जी, जो तूने कलवरी क्रूस पे बहाया मेरे लिए प्रभु, ताकि मैं बचाया जाऊं, और तेरी परिपूर्णता मुझ में वास करे प्रभु, सहदेह वास करे। हाँ प्रभु, देह सहित वास करे प्रभु। आज मुझ में वास कर प्रभु, और मुझे नया कर दे, और प्रभु उस आनंद के सुसमाचार से आज मुझे भर दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। अब अपनी शांति आनंद में मुझे लेके चल, ताकि मैं तेरी महिमा को प्रकट कर सकूं। पवित्र आत्मा, अब आपकी सहायता मदद को चाहते मेरे संग रहें, और पिता की पहचान में, पिता के प्रेम में, यीशु की पहचान में मुझे लेके चल, और तेरी मृत्युंजय की सामर्थ्य मुझ में घर करे, ताकि मैं बहुतों को प्रभु इस आनंद सुसमाचार को लोगों के जीवन तक ले जा सकूं, ताकि वो भी प्रभु आनंद उत्सव में बढ़ सके। पिता, सारा आदर महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।